Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and this topic is radius of gyration. बहुत ही important है, and this topic I have taken from class 11th Unit 5 System of Particles, Motion of System of Particles and Rigid Bodies. बहुत ही important है, पेपर में पूछा जा सकता है ये 4 marks का. That's why I am here making the video on this topic, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, ताकि आप इसको अच्छे से वहाँ से समझ सकें और पेपर में अटेम्प्ट कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज रेडियस ऑफ जायरेशन. नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? सबसे पहले मैं एक बार डेफिनेशन की बात कर लूँ. द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस वेयर इफ द होल मास of the body were concentrated, then if the body have the same moment of inertia, the body shall have the same moment of inertia as it has with actual distribution of mass. दोबारा सुने. The moment of inertia of a body about a given axis, it is the perpendicular distance of the point P from the axis of rotation, where if the whole mass of the body is to be concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with actual distribution of mass. इसको हम K से डिनोट करते हैं. मीन्स कैपिटल K जिससे हम इसे डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा. तो चले देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर. ये टॉपिक हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन. The radius of gyration of a body, suppose this is the axis of rotation, this is the axis of rotation, and this is the rigid body, this is the rigid body which is to be rotating about this z axis. मैंने मान लिया कि ये वो axis of rotation है, this is the axis of rotation जिसके चारों rigid body क्या कर रही है, rotate कर रही है. मैंने मान लिया कि ये rigid body n पार्टिकल से मिलके बनी है. फर्स्ट पार्टिकल जिसका हमने मास लिया है m, जो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस के ऊपर है. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 ऑफ द पार्टिकल 1 हैविंग द मास इज से m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज द सेकंड पार्टिकल हैविंग द मास इज से m and it is to be at a perpendicular distance say r2 from the axis of rotation, and this is the third particle having the mass is m and their distance from the axis of rotation is say r3. Now what is the point P? This is the point where the whole mass of the body is to be concentrated, और इसका जो mass है वो m है, और इसका जो perpendicular distance है from the axis of rotation that is k. What is k? That is the radius of gyration. इस k की वैल्यू को आपको find out करना है. दोबारा सुने. This is the axis of rotation जिसके चारों ओर बॉडी हमारी रोटेट होगी. मैंने मान लिया कि ये बॉडी n पार्टिकल से मिलके बनी है और हर पार्टिकल का जो मास है वो बिल्कुल सेम है. ऑल द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम, द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल हैविंग द मास इज m, और ये यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r1 डिस्टेंस के ऊपर है. दिस इज द सेकेंड पार्टिकल जिसका मास है m, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस के ऊपर है. दिस इज द थर्ड पार्टिकल हैविंग द मास इज m, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r3 डिस्टेंस पे है. तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट विल प्रोसेस सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैं कहता हूं उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज कैपिटल I. अब जब बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर बैठे हुए सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स भी उसके चारों ओर जो है एक वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी w से रोटेट कर रहे हैं. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब हर एक पार्टिकल प्रोसेस करेगा. तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू r1 का स्क्वायर. सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू r2 का स्क्वायर. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास mr स्क्वायर, जिसमें m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, और r होता है पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
सो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m और इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से r1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा फर्स्ट पार्टिकल का I1, जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज I1, मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज m एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, तो r1 स्क्वायर। इसी तरह सेम मैनर से दिस इज द सेकंड पार्टिकल हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज से I2, मास है हमारे पास m अगेन एंड द डिस्टेंस इज से r2 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारे जो n पार्टिकल होंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m rn का स्क्वायर। अब क्या है, पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो हर एक पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है। इसका मतलब बॉडी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोसेस कर रही है तो उसके अंदर बैठा हुआ हर एक पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रोसेस कर रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन सब पार्टिकल्स के इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा। इट मीन्स जो टोटल इनर्शिया होगा हमारा I, वो इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स का सम होगा। सो I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल, In इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल। तो व्हाट इज I1, दैट इज m1 इंटू r1 का स्क्वायर रूल्स के अकॉर्डिंग, I2 m2 इंटू r2 का स्क्वायर, mn इंटू rn का स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था कि बॉडी जो है कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है और सभी के सभी पार्टिकल्स आपके आइडेंटिकल हैं, उनके मासेस क्या हैं, सेम है। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 डैश डैश इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू mc। हमने मान लिया कि सभी के पार्टिकल के मासेस क्या हैं, बराबर हैं, उसको m मान लिया। तो m1 की जगह m रखेंगे, m2 की जगह m रखेंगे, mn की जगह m रखेंगे, m यहां से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश डैश rn का स्क्वायर। एक काम करते हैं, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m क्रॉस n, नीचे भी n से हम कर देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो, व्हाट इज m, दैट इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। What is n? That is the number of particles. अगर एक पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, टोटल मास ही तो आएगा बॉडी का। क्या बताया, m क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल के मास को आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बॉडी का मास आ जाएगा। इसका मतलब m क्रॉस n जो होगा दैट इज कैपिटल M। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश डैश rn का स्क्वायर बाय n। तो I हो गया आपके पास m r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि m हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो I हो गया आपके पास m r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश डैश rn का स्क्वायर अपॉन n। मैं कहता हूं कि इस पूरी की पूरी बॉडी का जो मास है वो एक पॉइंट P के ऊपर कंसंट्रेटेड है। सपोज द होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट से P व्हिच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से K फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूरी बॉडी का क्या बनेगा, आपके पास m इंटू के स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो ध्यान से देखिए के स्क्वायर की वैल्यू होगी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश डैश rn का स्क्वायर अपॉन n। तो k क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर अपॉन n। सो व्हाट इज k, दैट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द constant particles, distance of the constant particles from the axis of rotation। क्या definition बनी, the radius of gyration of a body about a given axis is defined as the root mean square of the distance of constant particles of the body from the axis of rotation। So this is the article जिसमें हमने ये radius of gyration जो कि k था, जिसके ऊपर वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, उसको हमने फाइंड आउट किया। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम k से डिनोट करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड
दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, ताकि आप वहाँ से इसे अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।